दूसरे को झुकाने में परेशानी है, लेकिन खुद झुकने में कोई परेशानी नहीं है। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मधुबनी जिला के अंतर्गत ग्राम सुरहा में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के अवसर पर इस धर्म सभा में विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज हम लोग कल से ही आध्यात्मिक चर्चा को सुन रहे हैं। मैं इस जिला में पहली बार कार्यक्रम करने के लिए आया हूं। हालांकि यह जिला बिहार से तो बाहर नहीं है, किंतु जहां पर मैं रहता हूं वह अंग प्रदेश है और यह इलाका मिथिलांचल का इलाका है। तो कुछ चीज में अंतर तो दिखाई दे रहा है उधर से इधर, लेकिन लोगों के सुनने समझने की शक्ति, क्षमता, भाव एक ही है। और धरती का चाहे कोई भी कोना हो, जहां मनुष्य है और जहां पर मन है, तो उसकी समस्या भी एक ही जैसी होगी और उसका समाधान भी एक ही जैसा होगा। जहां पर मेरा निवास है, सुबह से ही बहुत सारे लोग मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें जितने भी लोग आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, सभी लोगों का मूल रूप से इतना ही निवेदन था कि साहब हम जीवन की फलाने चीज से बहुत परेशान है। कोई घर से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पत्नी है तो वो पति से परेशान है, कोई गुरु है तो शिष्य से परेशान है, कोई शिष्य है तो गुरु से परेशान है। मतलब हर कोई अपने परेशानी की बात किसी न किसी तरह से घुमा के फिरा के कहते थे और सबने यही कहा कि
हमारे परेशानी से मुक्ति का कुछ उपाय हो सकता है तो उसके विषय में बताइए। ये आज की बात नहीं है, अनादि काल से संतों महापुरुषों के पास लोग अपने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए ही जाता है। शास्त्र में आया है कि संसार ताप दग्धा नाम त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्य च कलत्र च संता संगति रेव च, कि 3 प्रकार के ताप जो इस जीव के ऊपर है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। शास्त्र के अनुसार कहें तो आधि ताप, व्याधि ताप और उपाधि ताप। ये तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति के लिए व्यक्ति समाधान पाने संतों के पास जाता है, सत्संग में जाता है। तो जिस भी प्रकार की समस्या से मुक्ति आज तक लोगों को मिलते आई है, तो सबकी यह धारणा बनी हुई कि संत के पास, गुरु के पास जाएंगे तो परेशानी से मुक्त कर देंगे। एक नवयुवक अभी बातचीत कर रहा था कि साहब हम बहुत परेशान हैं, इस परेशानी से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया और मैंने कहा कि जो आपकी समस्या है वही समस्या सबकी है, तो ऐसा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं और चलिए मंच पर वही बात मैं करूंगा तो आप भी समझ जाएंगे और लोग भी समझ जाएंगे। क्योंकि दुनिया में सभी व्यक्ति पीड़ा से, परेशानी से, समस्या से मुक्त होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना, सब चाहता है। तो परेशान जो व्यक्ति है पीड़ा से, समस्या से, दुख से, उससे मुक्त कैसे होगा? परेशान शब्द पर ध्यान दीजिए। परेशान शब्द में 2 शब्दों का संयोग है, पड़े और जोड़ शान बराबर परेशान। परे का मतलब क्या होता है? परे का मतलब अलग हो जाना, परे मतलब दूर हो जाना, परे मतलब छूट जाना। शान का मतलब क्या होता है? शान माने क्या? अभिमान। शान का मतलब क्या? घमंड। शान का मतलब क्या? अहंकार। परेशान, यदि परेशान आप हैं और परेशानी से मुक्ति चाहते हैं तो शान से परे हो जाइए, अभिमान से परे हो जाइए, घमंड से परे हो जाइए, अहंकार से परे हो जाइए। और जो व्यक्ति अपने अहंकार से परे होने की कला नहीं जानता है वह जीवन के परेशानी से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। पूरे संसार में परेशानी का मुख्य वजह है व्यक्ति का अहंकार। जिस व्यक्ति का इस संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति जितना बड़ा अहंकार होगा वह उतना ज्यादा परेशान होगा। पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी संबंध में बहुत बढ़िया कहानी कहा करते थे। वो कहते थे कि एक बार कबीर साहब अपने किसी शिष्य के साथ कहीं यात्रा कर रहे थे, तो उस शिष्य ने भी कबीर साहब से पूछा कि गुरुदेव, आदमी के जीवन में इतनी समस्या, इतनी परेशानी क्यों दिखाई देती है? तो कबीर साहब तो एक ऐसे महापुरुष थे जो कोई भी बात ऐसे बोल करके कम समझाते थे, प्रयोग करके ज्यादा दिखाते थे। इसलिए धर्म जगत में सदगुरु कबीर को वैज्ञानिक संत कहा गया कि किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को केवल बोल करके कह देते थे और चले जाते थे, ऐसी बात नहीं थी। किसी भी बात की समस्या का समाधान प्रयोग करके जब बताते थे तो लोगों को समझने में भी आसानी होती थी और स्वीकारने में भी उसको आसानी होती थी। तो कबीर साहब ने कहा कि चलो मैं बताता हूँ, और अपने साथ लिए चले गए। चलते 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 एक राजा के दरबार में जो उसका प्रवेश द्वार था, उस द्वार पर ही जाकर के कबीर साहब भी और साथ में जो शिष्य थे वो दोनों लेट गए। तो स्वाभाविक है कि रास्ता को छेक करके कोई लेटेगा
और कोई जब उस रास्ते से आएगा जाएगा तो फिर उसको उठना पड़ेगा। तो कबीर साहब और उनके शिष्य चादर बिछा करके लेटे हुए थे। उस दरवाजे से निकलने का समय हुआ कि अब राजा जी आएंगे। तो राजा के आने से पहले सिपाही आया और सिपाही कहे कि कौन लेटा हुआ है, क्यों लेटे हो यहाँ पर, उठो जल्दी, ये रास्ता है, महाराज आएंगे। तो कबीर साहब को जैसे ही कान में सुनाई पड़ी कि कोई उठने के लिए कह रहा है तो अपना झोला झंडा समेटे, कुछ बोले नहीं, समेट करके उठ करके चल दिए। बच गया शिष्य, वो थोड़ा गहरी नींद में होगा। तो उसको सिपाही कहा कि उठिए जल्दी से। तो उठने के लिए कहा तो थोड़ा सा आंख मला, फिर दोबारा कहा कि जल्दी उठिए। तो थोड़ा आंख के क्षेत्रफल को बढ़ाया और उसने कहा कि इस तरह से क्यों बोलते हैं सिपाही, देखते नहीं हो कि हम साधु हैं, इस तरह से क्यों बोलते हो, हम साधु हैं। सिपाही ने कहा कि आप साधु हैं कि क्या है, उससे क्या मतलब है, रास्ते पे लेटे हुए, जल्दी उठिए यहाँ से। झिड़क करके उसको निकाला, वहां से निकल गया। तो अब साधु अपने को मान रहा है और किसी ने झिड़क दिया। जो सब दिन सबसे सम्मान पाया है, इज्जत पाया है, प्रतिष्ठा पाया है, उसको कोई डांट दे, उसको कोई झिड़क दे, डपट दे तो तकलीफ की तो बात है ही। तो सब दिन वो आरती पाया था, पूजा पाया था, प्रणाम पाया था, सम्मान पाया था, आज पहली बार सिपाही के प्रकार साधु बनता है, चलो निकलो जल्दी यहाँ से। तो उसका मुंह लटक गया। वो कबीर साहब के पास गए, कहा साहब उस सिपाही ने मुझे बड़ा झिड़क दिया, अपमान कर दिया मेरा। कबीर साहब ने कहा कि वो तो मैं भी तुम्हारे साथ सोया हुआ था, तुम भी थे, तो एक ही जगह सोने पर मुझे तो दुख नहीं लग रहा है, तुमको दुख क्यों लग रहा है। तो कबीर शिष्य ने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं। कबीर साहब ने कहा कि मैं उसी जगह सोया था, सिपाही जैसे कहा कि आप यहाँ से उठ जाइए तो मैं कुछ बोला नहीं, वहां से चला आया और उसी जगह पर उसी सिपाही के कहने पे तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम वहां कुछ बने होगे, कुछ बनने का प्रयास किया होगा, इसलिए ज्यादा जोर से डांट पड़ गई। तो शिष्य ने कहा कि नहीं, हम तो वहां कुछ बने नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि जब उसको कहा कि तुमको कहा कि तुम यहां से हटो तो तुम कुछ बोला भी? कहा कि हाँ बोले थे। कहा क्या बोले? कहा उसने कहा कि इस तरह से जोर से क्यों हटाते हो, मैं तो साधु हूं। तो कहे साधु तो बन गए ना और साधु लोगों के सामने साधु बन रहे हो तो डांट तो पड़ेगी। हम दुनिया के सामने कुछ भी बनने का जितना अभिमान पालते हैं, दुनिया से उतना ठोकर खाते हैं। हम केवल और केवल मनुष्य हैं, बाकी सारी चीजें वो हमारी योग्यता के अनुरूप हमें मिलता है, अच्छी बात है, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। विद्या हमारे पास हो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विद्वता का अभिमान नहीं होना चाहिए। धन हमारे पास हो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धन का अभिमान हमारे पास हो तो सीधे नरक में जाएंगे, दुख पाएंगे। पद हमारे पास हो गलत बात नहीं, पद गलत नहीं है, लेकिन पद का अभिमान हमारे पास हो तो महा दुख का बीज हम खुद लगा रहे हैं। प्रतिष्ठा हमारे पास होनी चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं होना चाहिए। रूप हमारे पास हो लेकिन रूप का अभिमान नहीं हो। दुनिया की जितनी सारी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों से कोई तकलीफ नहीं है, उन उपलब्धियों का अभिमान जब हमारे मस्तिष्क में घर करने लगता है तो वह अभिमान हमको दुख देना शुरू करता है। तो मैं कह रहा था कि परेशानी से सब पीड़ित हैं, अब परेशानी का समाधान उस परेशानी में ही छिपा हुआ है। शान से परे हो जाइए, अभिमान से परे हो जाइए, अहंकार से परे हो जाइए। जैसे ही शान, अभिमान और अहंकार से परे होंगे, अपने अहंकार को जो व्यक्ति जितना गलाने में सामर्थ्यवान हो पाएगा वह उतना शांति को प्राप्त करता जाएगा। अपने अहंकार को मिटाने में जो व्यक्ति जितना सफल होगा वह व्यक्ति उतना सुखी होगा, वह उतना शांति पाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा था
जब कबीर साहब के पास कुछ लोग गए कि हमको सुख का रास्ता बताइए, तो कबीर साहब ने क्या कहा, जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। पूरे दुनिया के प्राणी पदार्थों को पकड़ करके जो उसका अभिमान तुम्हारे माथे में बैठा हुआ है, उस सारे अहंकार जन्य प्राणी पदार्थों के अहंता, ममता, आशा, उम्मीद को छोड़ो। जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझही ऐसा हो या रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीवन से जुड़े हुए जितनी उपलब्धियां हैं और उन उपलब्धियों के माध्यम से जितना अहंकार तुम अपने जीवन में पाल रखे हो, तो कोई अहंकार काम नहीं देता है। शरीर का अहंकार काम नहीं देता है, पद का अहंकार काम नहीं देता है, प्रतिष्ठा का अहंकार काम नहीं देता। उनका अहंकार है किस चीज का? एक घटना को और सुनिए तो बात समझ में आ जाएगी। एक राजा था। अब राजा अपने रथ से किसी जगह जा रहा था। संजोग से रास्ते में एक महात्मा बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे, ध्यान कर रहे थे। सुबह की वेला थी और सूर्योदय, इसी तरह ठंडी का महीना था, हल्की हल्की धूप निकली थी। तो धूप सेकने के ख्याल से वो रास्ते के किनारे में बैठ गया और ध्यान मगन था। राजा जब उस रास्ते से गुजरा तो देखा कि रास्ते से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं, कोई हमको सलामी ठोक रहा है, कोई जय महाराज कह रहा है, कोई माथा झुका रहा है, कोई अभिवादन कर रहा है, कोई दंड प्रणाम कर रहा है, कोई न कोई कुछ न कुछ कर रहा है। और अहंकारी व्यक्ति जो होता, अहंकारी व्यक्ति का लक्षण ही यह होता है कि वो दूसरे को झुकाना चाहता है। दो प्रकार का चीज है, एक होता है अहंकार और दूसरा होता है संस्कार। संस्कारवान व्यक्ति खुद झुक करके खुश होना चाहता है और अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुका करके खुश होना चाहता है। ध्यान दीजिए बात पर कि संस्कार और अहंकार में फर्क यह है कि संस्कार झुक करके खुश होता है और अहंकार दूसरे को झुका करके खुश होना चाहता है। और जो दूसरे को झुका करके सुखी होना चाहेगा वह इस संसार में कदापि सुखी नहीं होगा। हाँ, खुद झुक करके यदि हम सुखी होना चाहें तो हमें पल पल सुख मिल सकता है। खुद झुक करके हम शांत होना चाहें तो हमें पल पल शांति मिल सकती है। खुद झुक करके हम आनंदित होना चाहें तो अपने झुकने में क्या दिक्कत? दूसरे को झुकाने में परेशानी है, लेकिन खुद झुकने में कोई परेशानी नहीं है। तो संस्कारवान यदि आप होते, वो संस्कार सत्संग से मिलता है। सत्संग के अभाव में, ध्यान के अभाव में, भक्ति के अभाव में, ज्ञान के अभाव में अहंकार का विकास होता है। अब जब सत्संग और भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है तो वहां अहंकार गलता है और संस्कार की अभिवृद्धि होती है। संस्कार झुक करके सुखी होना चाहता है और अहंकार दुनिया को झुका करके सुखी होना चाहता है। तो राजा था, राजसी भाव था। उस भाव में कोई सलामी करे तो उसको बड़ा गर्व हो कि वाह हमको नमस्कार करता है। कोई महाराज की जय हो करे तो उसको बड़ा गर्व होता था कि वाह हमने जीवन पाया है, मेरा जीवन धन्य हो गया। कोई नमस्कार करे, कोई दंड प्रणाम करे तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। झुकाना पसंद था, लोग झुकते थे तो पसंद आएगा। पहली बार उसको रास्ते में एक महात्मा मिले, वो भी महात्मा जी यदि शायद आंख खुला रहता तो भी प्रणाम कर लेता, क्या दिक्कत है? महात्मा को प्रणाम करने में क्या लगता है? लेकिन कदाचित आंख खुली न थी, वो ध्यान में बैठे हुए, तो पहली बात तो कि राजा को देखा नहीं। लेकिन अभिमानी व्यक्ति दूसरे के परिस्थिति को देखना पसंद नहीं करता है। उसे लगता है कि चाहे परिस्थिति जो हो हमारी तूती बोलनी चाहिए। तो राजा उसके आंख बंद करने या न करने को न देखा। राजा को लगा कि इस आदमी ने मेरा अपमान कर दिया, इसको झुकना चाहिए मेरे पास, ये झुका क्यों नहीं? नमन करना चाहिए, इसने किया क्यों नहीं? वो रथ को खड़ा करवाया और अपने से चला गया महात्मा के पास। जो तलवार थी, तलवार की नोक से जरा सा महात्मा को हिलाया, इसे जल्दी आंख खोलिए, आपको पता नहीं है कि आपके राज का राजा इस रास्ते से निकला है।
तो राज का राजा निकले तो सम्मान का मनुष्य होने के नाते इतना भी ज्ञान नहीं है कि बड़े आदमी के सामने सर झुकाना चाहिए। राजा किसी भी राज का भगवान होता है। हम आपके पास से निकले, हमारा सम्मान नहीं किया, तूने मेरा अपमान किया, तो पहचानते नहीं हो कि हम कौन है। अभिमानी व्यक्ति का एक डायलॉग यह भी रहता है, जरा सा भी कुछ हो तिमतिमा करके इतना ही कहता, तुम हमको पहचानता नहीं है क्या, कहता है ना। ये भाषा समझ रहे हैं ना। कुछ भी होता है, किसी भी बात पर आवेश में आकर के यदि जरा सा मन के खिलाफ हुआ तो तुरंत उंगली सीधा करके, तुम हमको पहचानता है कि नहीं पहचानता है। नहीं पहचानता है तो बढ़िया से भेंट करवा दे, कहता है ना। तो उस राजा ने महात्मा से कहा कि तू हमको नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तू हमको पहचानता नहीं है। इस बात को जो महात्मा जी सुने तो आंख बंद किए कि ये मुस्कुराना शुरू कर दी। राजा ने कहा आंख बंद करके डिठबंगू की तरह क्या मुस्कुरा रहा है, आंख खोलो, पहले देखो तो मैं कौन खड़ा हूं सामने, मुझे पहचानो। महात्मा आंख खोल करके कहते हैं कि तुमको मैं क्या पहचानूंगा, तुमको मैं इतना पहचानता हूं जितना तुम खुद भी अपने आप को नहीं पहचानते हो। जितना मैं पहचानता हूं, यदि पहचान मैं तुम्हें बताने लगूं तो शायद तेरे होश उड़ जाएंगे। राजा को आश्चर्य, कैसा व्यक्ति है ये, बड़े बड़े महारथी हमारे सामने में डर से थरथराने लगते हैं, ये मुस्कुरा करके कह रहा है कि जितना तुम खुद को खुद नहीं पहचानते उससे ज्यादा हम पहचानते हैं। और अहंकार और फूला, उसको और आवेश आया, और आवेश में आकर के राजा ने कहा क्या पहचानते हो बताओ। महात्मा ने कहा कि अब जब बताने के लिए कह ही रहे हो तो सुनो, मैं तुमको कितना पहचानता हूं और क्या पहचानता हूं। तुम तो अभी जान रहे हो कि मैं राजा हूं, कि फलाना हूं, कि चिलाना हूं। मैं तुमको उस समय से पहचानता हूं जिस समय तुम पिता के शरीर में 2 बूंद बीज के रूप में विद्यमान थे। उस समय से मैं तुम्हारा पता बताता हूं, सुनो बढ़िया से कान खोल करके। ये केवल राजा को नहीं सुनना है, आप भी सुनिए। उसकी जो पहचान है वही पहचान आपकी भी है, वही पहचान हमारी भी है। हम जो इस संसार का अभिमान करते हैं, संबंधों का अभिमान करते हैं, शरीर का अभिमान करते हैं, हमें अपने जीवन की कहानी सुना रहा है महात्मा राजा के माध्यम से। राजा ने कहा, महात्मा ने कहा कि तुम जो समझ रहे हो कि हम बहुत बड़े तिस्मार खान हैं, हम राजा हैं, राज के मालिक हैं, लोग हमको भगवान कह के नमस्कार करें। पहली बात तो कि मेरी आंखें खुली होती तो हम कर लेते, करने में क्या आपत्ति है। और दूसरी बात है कि आंखें बंद थी, ध्यान में था, यह भी तुमने नहीं देखा। अब बाकी रही किए न किए, इससे तुमको क्या घटना बढ़ना था। लेकिन जब पूछने ही आए हो कि हमको पहचानते नहीं हैं, तो मैं तुमको तुम्हारी पहचान बता रहा हूं। मैं तुमको उस समय से पहचानता हूं जिस समय तुम अपने पिता के शरीर में 2 बूंद वीर्य के रूप में विद्यमान थे। फिर तुम्हारे पिता से तुम्हारे मां की शादी हुई, तुम अपने पिता के शरीर से मां के शरीर में प्रवेश किए, गर्भ में गया, एक कीड़े के रूप में तुम्हारा अस्तित्व था। उस समय से हम तुमको पहचानते हैं, कीटाणु के रूप में, एक कीटाणु के रूप में तुम्हारा अस्तित्व था। उस समय से मैं तुमको पहचाना। अब तो तुम अपनी पहचान ही जानना चाहते तो सुनो बढ़िया से। एक कीटाणु के रूप में तुम्हारा अस्तित्व था। धीरे धीरे कुछ महीने पाकर के एक मांस का लोथड़ा बना, तो छोटा सा, धीरे धीरे विकसित हुआ। विकसित होने के बाद 9 महीना तक अपने मां के पेट में, जैसे सजा पाने वाले आदमी को थाना में, पुलिस महोदय है पता होगा उनको, कि कोई गुनाह करता है तो गुनाह करने वाले आदमी को थाना में पैर से उल्टे लटका करके तब मार पीट करके पूछा जाता है ना। तो कहे पहले तो मां के पेट में, मां के गर्भ में मांस का छोटा सा लोथड़ा था। धीरे धीरे जब विकसित हुआ तो तुम्हारे पेड़ को उल्टे लटका दिया गया, मुंह को नीचा कर दिया गया। 9 महीना का सजा पा करके गर्भ से निकले हो, तुम इतने गुनाहगार हो, तुमको हम बढ़िया से पहचानते हैं। सुनो कि तुम कौन हो।
तुम्हारी पहचान क्या है? और जहां सजा पा रहे तो सजा पाने वाला जगह भी कैसा विचित्र था वह भी सुनो। जिस गर्भाशय में तुम लटके हुए थे और मां तुम्हारी यदि नरम गरम कुछ खाती थी, कुछ खट्टा मीठा खा ले, तो तुम्हारे बदन की चमड़ी इतनी कोमल थी कि जरा सा चाय पी ले तो चाय की गर्मी जब तुम्हारे चमड़ी पे जाता तो छटपट करता था। जरा सा कुछ तीता खा ले तो उस तीता के प्रभाव से तुम्हारे चमड़ी एसिड की तरह जलने लगते थे, तो तुम छटपट करता था, कभी पैर फेंकता था, कभी हाथ फेंकता था। अपनी स्वतंत्रता भी वहां तुम्हें नहीं थी कि बता सके कि हमको दर्द हो रहा है। ऐसे व्यक्ति तुम हो, तुमको हम बढ़िया से पहचानते हैं। रहने का स्थान भी कैसा था? जिस गर्भाशय में तुम रह करके आए हो वो जेल से भी ज्यादा खतरनाक सेल घर जिसको कहा जाता, जहां हिला डोला ना जा सके, वहां पर तुम बंद थे। और वहां की अवस्था कैसी थी कि जिस गर्भाशय में थे, एक तरफ पैखाने की थैली, एक तरफ पेशाब की थैली, और उस दुर्गंधी के बीच में तुम्हारा मुंह लटका हुआ था। ऐसे सजावार व्यक्ति तुम हो, तुमको हम बढ़िया से पहचानते हैं। सुनो तुम अपनी कहानी को। ये केवल राजा की कहानी मैंने पहले बताई, हमारी भी कहानी है और आपकी भी कहानी है, सबकी यही कहानी है। अहंकार कौन चीज का करते हैं? किस चीज का घमंड है? कुछ दिन के बाद जब उस गर्भाशय से बाहर आए, तो बाहर आने के बाद वही रोना चिल्लाना, धीरे धीरे बचपना कुछ आई, 1-2 बरस के हुए तो खेलते खेलते कभी पेशाब में लिपट जाते थे और कभी गंदगी में, अपने ही किए गंदगी में लिपट जाते थे। ऐसे जगह पर इस तरह से तुम्हारा धीरे धीरे विकास हुआ। वह व्यक्ति तुम हो, तुमको हम बढ़िया से पहचानते हैं। कुछ दिन के बाद थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए विद्यालय गए। कुछ होमवर्क शिक्षक के द्वारा दिया जाता था, याद होती थी तो थोड़ा खुश होता था, और याद नहीं होती थी तो हाथ फैला करके मास्टर साहब जब मारते थे तो दर्द से छटपट करते थे, डर से गली गली भागे फिरते थे। वही व्यक्ति तुम हो, तुमको हम बढ़िया से पहचानते हैं। तो किस चीज का अभिमान करता है? और अपनी पहचान जानना चाहते तो धीरे धीरे एक उम्र में आने के बाद किसी से तुम्हारी शादी हो गई। कुछ दिन जवानी के नशे में बहुत बढ़िया से बीता, पत्नी बच्चे सबको संभालते 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 आगे बढ़े। उसके बाद आगे बढ़कर के फिर धीरे धीरे जवानी खत्म हो जाएगी। अब आगे क्या होना है वो भी कहानी सुन लो। ये तो पहले क्या हुआ वो पहचान करवाए, अब आगे क्या होने वाला है तुम्हारा उसकी भी पहचान में करवा देता हूं, वो भी सुन लो। आगे चल करके जवानी की रौनकता खत्म होगी, धीरे धीरे माथे से अहंकार की गर्मी थोड़ी ठंडी होगी, शरीर की अवस्था नस नारी ढीली होगी, आंख से देखना कम होगा, कान से सुनना कम होगा, बाल के कालेपन जाएंगे, सफेदी आएगी, दांत ढीले होंगे, दांत उखड़ेंगे, टूटेंगे, गिरेंगे। और उसके बाद जब न पैर काम देगा न हाथ काम देगा तो धीरे धीरे अपने ही बनाए 50 लाख के मकान में कहीं पर एक छोटा सा कमरा जिसमें न लाइट होगी न बढ़िया पंखा होगा, चचियाने वाला पंखा जो सबसे खराब होगा, उस कमरे में एक खटिया पर डाल दिया जाएगा और उस कमरे में बस एक स्टूल होगा और वो स्टूल के ऊपर में एक ब्लड प्रेशर की दवाई होगी, डायबिटीज वाली फक्की होगी। खाना खाने के बाद पेट साफ नहीं होगा तो साफ करने के लिए कायम चूर्ण वगैरह 2-4 ठो फक्का होगा। रात में निकलने के लिए एक टॉर्च होगी, अपने शरीर को संभालने के लिए एक लाठी होगी। इसके अलावा तुमको देखने वाला कोई, ये कहानी सबकी है कि नहीं है? यही ना सबकी कहानी। तो कितना बड़ा धनवान हो, सेठ हो, साहूकार हो, जीवन की अंतिम अवस्था आएगी तो जिस परिवार जिस बच्चे के ऊपर बड़ा गुमान होता है वो सब अपने अपने जीवन में साइड हो जाएगा। जिस शरीर के ताकत पर बहुत ज्यादा अभिमान है, जिस रूप पर बहुत ज्यादा नशा है, वो रूप ढल जाएंगे, जवानी की ताकत खत्म हो जाएगी,
परिवार के लोग अपने अपने जीवन में अपने अपने धंधे में मशगूल हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का सहारा कोई नहीं बचेगा। एक छोटे से कमरे में टूटी खाट पर लेटे लेटे अपने खांसने में भी जो ताकत लगेगी उतनी भी ताकत तुम्हारी छाती को नहीं मिल पाएगी। जरा सा खांसोगे छाती दर्द करेगा, जरा सा करवट बदलोगे कमर दर्द करेगा, जरा सा खड़ा होगे पैर के सहारे खड़े नहीं हो पाओगे। तो एक छोटे से अंधेरे कमरे में एक टेबल पर 2-4 दवाई का पुड़िया तुम्हारा साथी होगा, एक लाठी तुम्हारा सहारा होगा। वही व्यक्ति तुम हो, तुमको हम बढ़िया से पहचानते हैं। तुम्हारी क्या औकात है, हम देख रहे हैं तुमको। इससे भी आगे देखना चाहते हो, बुढ़ापा आने के बाद तो मौत निश्चित है। तुम राजे हो कि महाराजे हो ये नहीं कहा जा सकता। मौत जब आएगी तो जिस अच्छे अच्छे कपड़े पर तुमको अभिमान हो रहा है वो सारे के सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे। और 75 टका वाला मीटर कफन लाएगा और सारे रंगीन कपड़े ब्रांडिंग कपड़े उतार करके फेंक दिए जाएंगे और कफन को शरीर से लपेट दिया जाएगा। 75,000 के चंदन के पलंग पर लेटे हुए उतार दिया जाएगा। अब बांस के बिना छैले माठे चचड़ी फचड़ी बनाई जाएगी, उस पर लेटा दिया जाएगा और लेटा करके आखर मूंज की डोरी से नगर के चोर की तरह कस कस करके परिवार वाले बांध देंगे। 4 आदमी कांधे पर उठाएंगे, श्मशान की तरफ ले जाएंगे, लकड़ी की चिता सजाई जाएगी, उस पर तुमको लेटाया जाएगा और सगे संबंधी मिल करके चारों तरफ से आग लगाएंगे और होली खेल लेंगे और घर आकर के बढ़िया से पूरी जिलेबी रसगुल्ला खा लेंगे और तुम 2 मिनट में धूल बन करके इधर उधर बिखर जाओगे। तुम्हारा यही अस्तित्व है, हम तुमको बढ़िया से पहचान। इससे ज्यादा तुम्हारी पहचान क्या है? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिलोगे, ये जीवन की आखिरी सच्चाई है। घमंड किस चीज का करते हो? जिसको यह अभिमान होता है कि हमारा जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, शरीर का अभिमान तो करने योग्य है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य के चरित्र का जहां पर मूल्यांकन किया है वहां पर कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही पड़ लोक संवारा। ये साधना पक्ष अध्यात्म पक्ष के मनुष्य का मूल्यांकन हुआ है, तब इसकी विशेषता बताई गई। लेकिन केवल भौतिकता के दृष्टिकोण से, शरीर के दृष्टिकोण से जब मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन किया गया तो गोस्वामी जी क्या कहे? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये 5 तत्वों का संयोग। तो मैं कह रहा था कि गोस्वामी जी शरीर के स्तर से जहां पर मनुष्य का मूल्यांकन कर रहे हैं तो गोस्वामी जी को भी कहना पड़ रहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आसमान के संयोग से जो शरीर बना हुआ है, इस शरीर को गोस्वामी जी ने क्या कहा? अधम शरीरा। अधम का मतलब क्या होता है? महान। अधम का मतलब क्या होता है? बड़ा। अधम का मतलब होता है तुच्छ। अधम का मतलब होता है छोटा। अधम का मतलब होता है बेकार। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर अधम है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब मूल्यांकन करेंगे तो इस शरीर के जैसा महान शरीर और कुछ नहीं है। साधना और भक्ति के आधार पे इसका मूल्यांकन करेंगे तो
तो इस मनुष्य के शरीर के जैसा महान चीज और कुछ भी नहीं। स्वामी शंकराचार्य ने साधनात्मक दृष्टिकोण से इसकी बड़ाई किया। दुर्लभम त्रिमेवित्वम देवातुकं हेतुकं मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम एव महापुरुष संश्रयः। सदगुरु कबीर इसके बारे में कहते, मानव तन सदगुरु मिलन मोक्ष हो इच्छा होय, दुर्लभ तीनों जगत में पाय सुयोग न खोय। तीन चीज को सदगुरु कबीर ने दुर्लभ कहा। एक मानव के तन को दुर्लभ कहा, जो बहुत कठिनता से पाया जाता है, तो मानव तन ये दुर्लभ है। सदगुरु मिलन यह भी दुर्लभ है। और मोक्ष की इच्छा, भक्ति की भावना का जागरण, ज्ञान प्राप्ति के भावना का जागरण, अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ने की भावना, यह दुर्लभ है। तो जो मनुष्य तन को पाना हमारे महापुरुषों ने दुर्लभ कहा, उसी मनुष्य के शरीर को अधम क्यों कहा गया? जो दुर्लभ होता है वो अधम नहीं हो सकता, और जो अधम है वो दुर्लभ नहीं हो सकता। तो क्या ये दोनों वाणियां गलत है? नहीं, गलत नहीं, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। जहां पर भक्ति के दृष्टिकोण से तुलना किया गया, तो मनुष्य के अलावा दुनिया के कोई भी प्राणी भक्ति नहीं कर सकता। मनुष्य के अलावा दुनिया का कोई भी प्राणी ज्ञान के मार्ग में नहीं चल सकता। मनुष्य के अलावा दुनिया का कोई भी प्राणी मुक्ति की साधना नहीं कर सकता। मनुष्य के अलावा दुनिया का कोई भी प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने वाला यह शरीर है, समस्त दुखों से मुक्त होने वाला यह शरीर है, यह जीवन है। इसलिए इसकी विशेषता है और इसकी गरिमा है, इसकी महानता है। लेकिन यदि कोई इन भक्ति भजन ध्यान के रास्ते को छोड़ करके केवल इस शरीर को भोग में, विषय में, वासना में, अभिमान में डुबा करके रखता है, तो इससे ज्यादा पतित और इससे ज्यादा अधम शरीर से धरती पे कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भोगों को आप क्या भोगेंगे? भोग भोगने के लिए भोग योनि तो अन्य जगह पर है। कुत्ते से ज्यादा भोग आप नहीं भोग सकते, सुअर से ज्यादा भोग आप नहीं भोग सकते। पशु पक्षी जितना काम वासना में लिप्त है, उतना ज्यादा आप लिप्त नहीं हो सकते। उसके खाने चखने भोगने की क्षमता जितनी है, उससे ज्यादा क्षमता आपकी नहीं हो सकती। तो भोग की योनि तो उसकी है। और आप अपने शरीर को साधन धाम पा करके भी उसी भोग में, उसी विषय में, उसी वासना में, उसी अभिमान में यदि डूबे हुए रहते हैं, तो फिर आपकी दशा तो सोचने लायक है। तो कहने का ये अर्थ है कि जो व्यक्ति परेशानी से दूर होना चाहता है, उस व्यक्ति को अपने शान से परे हो जाना है। उस व्यक्ति को अपने अभिमान से परे हो जाना है। अभिमान किसे कहा जाता है? असत्य के प्रति हमारे स्वीकृति की भावना को अभिमान कहा जाता है। सत्य के प्रति हमारी स्वीकृति की भावना को, सत्य के प्रति हमारी आस्था को भक्ति कहा जाता है। और असत्य के प्रति ही यदि हमारी दृढ़ आस्था जुड़ जाए, तो उसको अभिमान कहा जाता है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। दो सत्ता इस संसार में, एक सत्य की सत्ता, एक असत्य की सत्ता, एक नाशवान सत्ता, एक शाश्वत सत्ता। तो जो मिटने वाला है, जो छूटने वाला है, जो टूटने वाला है, जो विनशने वाला है, उसके प्रति यदि हमारी दृढ़ आसक्ति हो जाए, तो उसको अभिमान कहा जाता है। और जो मिटने वाला परमात्मा नहीं है, जो मिटने वाला आत्मा नहीं है, जो छूटने वाला आत्मा नहीं है, जो बिगड़ने वाला आत्मा नहीं है, जो बिगड़ने विनशने वाला सत्य परमात्मा ईश्वर नहीं है, उसके प्रति यदि हमारी दृढ़ता, उसके प्रति हमारी आस्था यदि जुड़ जाए, तो उसको हम भक्ति कहते हैं। और मिटने वाले संसार के प्रति यदि हमारी दृढ़ता और आस्था जुट जाए, तो उसको हम अभिमान कहते हैं। समझ गए बात को? और ये संसार का कोई भी प्राणी हो, पदार्थ हो, वो छूटेगा। जमीन छूटेगी, उसके प्रति यदि हमारे मन में शान आ गया, तो अभिमान हो गया। आत्मा के प्रति यदि हमारे अंदर शान आ गया, तो वो हमको ताड़ देगा, वो मारेगा नहीं, क्योंकि वह अभिमान नहीं होगा, वह स्वाभिमान होगा। यही तो हमारे वेदांत के समस्त ऋषि यही तो शिक्षा देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं।
यह भावना तो लोगों को करने के लिए कहा जाता है। मैं आत्मा हूं, यह तो लोगों को करने के लिए कहा जाता है। यह भान या अभिमान व्यक्ति को पालने के लिए कहा जाता है कि अहम शुद्ध चैतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, कि मैं शुद्ध चैतन आत्मा हूं, मैं अजर हूं, अखंड हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, न मैं मिटता हूं, न मैं जलता हूं, न मैं गलता हूं, न मैं मरता हूं। नैनंग छिदंति शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः न चौक्लेद्यन्त्यापो न सुसति मारुतः न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का हनन होता है, आत्मा का हनन नहीं होता है। शरीर को अग्नि में जलाया जाता है, आत्मा को जलाया नहीं जाता। शरीर को मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है, आत्मा को मिट्टी के अंदर दफन नहीं किया जा सकता। इस शरीर का हवा अवशोषण कर लेता है, लेकिन आत्मा का अवशोषण यह संसार के किसी भी पदार्थ के द्वारा नहीं हो सकता। तो जो न मिटने वाला आत्मा है, उसके प्रति यदि हमारी दृढ़ता, हमारा मान अरमान अभिमान स्वाभिमान जुट जाए तो उस स्वाभिमान को भक्ति कहा जाता है। और यदि इस संसार छूटने वाले, मिटने वाले, बिगड़ने वाले संसार के प्रति हमारा लगाव, हमारा चिपकाव, हमारा अभिमान बढ़ जाए तो उसको हम अभिमान अहंकार कहते हैं, और वही हमको दुख में डालता है। दो ही चीज की तो सत्ता है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत में जब निवास करते थे तो हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते थे। उनकी धर्म पत्नी माता पार्वती यदा कदा शंकर जी को बड़ा झिड़कते रहती थी। क्योंकि आपके हमारे लिए शंकर जी भगवान हैं, लेकिन माता पार्वती के लिए केवल भगवान ही नहीं, उस पति पत्नी का संबंध है तो उनके पतिदेव हैं। शिव जी आंख बंद करके बैठे रहते थे तो माता पार्वती एक बार गई और उसने कहा कि आप क्या बेमतलब की आंख बंद करके बैठे रहते हैं, दुनियादारी का कुछ भी ख्याल नहीं है आपको? दुनिया के लोग मेहनत करके परिश्रम करके सुख से जीते हैं, अपने बाल बच्चों की सुविधा के बारे में सोचते हैं, और आप बेमतलब के केवल आंख बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। जो एक पत्नी का होता है पति के लिए ताना, इस चीज से आप लोग ज्यादा अवगत होंगे, पता होगा आप लोगों को। हम लोगों का वो विभाग है नहीं, तो किताबों में जो पढ़ते हैं, आप ही लोगों से जो सुनते हैं, तो वो आप लोगों को बताते हैं, लेकिन अनुभव तगड़ा आप ही लोगों का होगा। तो माता पार्वती ने कहा कि आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहते हैं, अरे कुछ काम धाम कीजिए। हम लोगों का गुजर बसर तो किसी तरह से इस पत्थर पहाड़ पे हो गया, कम से कम बाल बच्चे के लिए तो सोचा कीजिए। लोगों की तरक्की देखिए कि लोग एकदम आजकल फॉर्च्यूनर पे ही उड़ना शुरू कर दिया है। देवता लोग भी अपना अपना महल कोठी अटारी बढ़िया से बना लिया है, सबके बाल बच्चे बढ़िया से रहते हैं, सबके उड़ने के लिए कोई न कोई विमान है। एक तो हम लोग निवास करते हैं पत्थर पे, खाने पीने के लिए वही भांग धतूड़ा, और सवारी भी हमारे पूरे परिवार की ऐसी खतरनाक सब सवारी है। आपके लिए बैल है, मेरे लिए बाघ है, कार्तिक के लिए मयूर है, और गणेश जी के लिए चूहा है। तो इतना मन साधारण सब जो गाड़ी भी चलने के लिए है, खाने पीने रहने सहने, तो तरक्की के बारे में कुछ सोचिए। तो नहीं सोचिएगा तो कैसे होगा? पत्नी का जो एक होता है पति के ऊपर दबाव, तो वो दी। भगवान शंकर ने कहा कि अरे दुनिया के कोई भी आदमी कुछ भी करता है तो वो अंतिम परिणाम में शांति चाहता है। कोई धन ही कमाता है तो धन से क्या चाहता है? शांति चाहता है। कोई पद ही कमाता है तो पद से क्या चाहता है? शांति चाहता है। कोई जमीन जायदाद ही खरीदता है तो क्या उससे चाहता है? शांति चाहता है। घर मकान बनाता है, क्या चाहता है? शांति चाहता है। तो जीवन में कुछ भी किया जाए, हर एक करने के अंतिम परिणाम में व्यक्ति शांति चाहता है। तो हे प्रिय पार्वती, मैं जो ये आंख बंद करके बैठा हूं तो मुझको भी इससे शांति ही चाहिए, और हमको इसी रास्ते से शांति मिलती है। तुम हमको क्यों परेशान करती हो? तो माता पार्वती ने कहे कि अकेले शांति पाना था तो बुद्ध महावीर बन जाते हैं, ये हमको साथ में लाने की क्या जरूरत है? ये दो ठो को लाए हैं, कार्तिक गणपति, इसका क्या होगा?
यदि अकेले शांति की जिम्मेदारी उठानी थी कि हमको खाली अकेले शांत होना है, तो जो विरक्तों का संसार है उसमें जाते, बुद्ध महावीर के श्रेणी में जाते, गृहस्थी परंपरा में क्यों प्रवेश किए? और यदि किए हैं तो ये आप अपनी शांति के विषय में केवल नहीं सोच सकते हैं, जो 4 ठो आपके पास है उसकी भी जिम्मेदारी सोचिए, उसको भी शांत कैसे किया जा सके वो भी तो सोचना होगा। भगवान शंकर ने कहा ये बात तो ठीक है, कि ठीक है तो बताइए, यदि आपके रास्ते से ही शांति पाना है तो कम से कम इतना ही तो बता दीजिए कि आप कैसे शांति पा रहे हैं, हम भी उस रास्ते से चल करके शांति पा लेंगे। भगवान शंकर ने कहा ये वाजिब बात है, बोलो क्या पूछना चाहती हो? कहा बस इतना जानना चाहती हूं कि आप जो आंख बंद किए बैठे रहते हैं तो भीतर में क्या अनुभव होता है, वहां तक पहुंचने का क्या रास्ता है जहां पर आपको शांति मिलती, वो रास्ता कम से कम हम लोगों को भी बताइए। और लोगों को बताइएगा बाद में कि नहीं बताइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा तो अधिकार है आपसे जानने का, अर्धांगिनी है आपकी, बताइए, बताना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है सुनो। पार्वती जी को बैठाया, देखिए कितना बेजोर अनुभव दिया है। रामचरितमानस में इस प्रसंग को लिखा गया है। माता पार्वती को सामने बैठा करके भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ध्यान साधना में बैठने के बाद उमा किसका नाम है? उमा पार्वती जी का ही एक नाम उमा है। पति और पत्नी का संवाद हो रहा है। दूसरा कोई रास्ता पूछे तो थोड़ा बहुत बहलाया भी जा सकता है, भटकाया भी जा सकता है, लेकिन पति और पत्नी का जो संबंध हमारी सनातन संस्कृति में है उसमें दुनिया से बात छुपाई जाती है, पत्नी से खास करके बात नहीं छुपाई जाती। भारत की संस्कृति ऐसी है। तो शंकर जी का संवाद यदि दूसरे से होता तो मन में संदेह भी हो सकता था कि थोड़ा बहुत बचा करके कुछ रास्ता बताए होंगे, लेकिन यहाँ संवाद किससे हो रहा है? उमा से, माता पार्वती से संवाद करते हैं। और भगवान शंकर बताते हैं कि शांति को पाने का जो रास्ता है, जिस रास्ते पर चल करके मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं, वह शांति का रास्ता तुम्हें भी बता रहा हूं, सुनो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अनुभव का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है। अनुमान के ज्ञान में व्यक्ति थोड़े दाएं बाएं हो भी सकते हैं, लेकिन अनुभव जीवन जीने के उपरांत जो निचोड़ आता है उसको अनुभव कहा जाता है। अनुभव का अर्थ ही होता है, अनु और भव दो शब्दों का संयोग है। अनु का मतलब होता है पीछे, अब भव का मतलब होता है प्रयोग। प्रयोग करने के पीछे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। जैसे कोई चीज हम खाए और खाने के बाद जो ज्ञान हुआ उस स्वाद को हम क्या कहेंगे? अनुभव ज्ञान कहेंगे। पानी पिए, पानी पीने के बाद जो तृप्ति का अनुभव ज्ञान हुआ उसको क्या कहेंगे? अनुभव ज्ञान कहेंगे। क्योंकि अनुभव शब्द का अर्थ ही होता है अनु मतलब पीछे, अभव मतलब प्रयोग। किसी भी कार्य का प्रयोग करने के पीछे जो ज्ञान प्राप्त होता हो उसको हम अनुभव ज्ञान कहते हैं। भगवान शंकर जो साधना किए, भगवान शंकर जो अपने भीतर में प्रवेश करके जो देखे, प्रवेश करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस अनुभव को माता पार्वती से बता रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव बता रहे भाई? सत हरि भजन जगत सब सपना। ये दो चीज का अनुभव मैंने किया कि भीतर में जो बैठा हुआ वह सत्य पुरुष है, भीतर में जो बैठा हुआ वह हरि तत्व है, भीतर में जो बैठा हुआ परमात्म तत्व है, भीतर में बैठा हुआ जो ईश्वरीय तत्व है, केवल वही सत्य है। अब बाकी संसार के जितने भी चीज है जिसका अभिमान लोग अपने खोपड़ी में लेके चलता है वो सारा संसार असत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूरे के पूरे संसार स्वप्न के सदृश है, और जो संसार स्वप्न के सदृश छूट जाने वाला है, जो संसार स्वप्न के सदृश मिट जाने वाला है, जो संसार स्वप्न के सदृश विनश जाने वाला है, उसको यदि
यदि हम अपनी मुट्ठी में पकड़ करके रखना चाहते हैं, इसी को अभिमान कहा जाता है। और इसी अभिमान से जो परे हो जाएगा वो समस्त परेशानी से मुक्त हो जाएगा। विचारक कहते हैं, मत कर तो अभिमान रे बंदे, ध्यान से सुनिए, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तुम्हारी हर एक शान झूठी है। किस पर शान दिखाते हो? जिस परिवार के ऊपर शान दिखाते हो, परिवार तुम्हारा कब तक रहेगा? विचारक ने कहा है, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा। परिवार के सदस्यों पर यदि अभिमान है, धृतराष्ट्र को भी बड़ा अभिमान था, क्या हुआ उस अभिमान का? रावण को भी बड़ा अभिमान था कि हमारे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती है, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती, दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। जिस परिवार के ऊपर हमें अभिमान होता है, वो परिवार के सदस्य की आखिरी दशा क्या है? संत पथिक जी एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए हैं। पथिक जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है इस पर, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा। थोड़ा विचार करके देखो तो, ये परिवार के सदस्य जिस पर अपनी हुकूमत दिखाते हो आप, जिस बच्चे के ऊपर, जिस पत्नी के ऊपर, ये हुकूमत कब तक दिखाना होगा? जब तक छोटे हैं, अबोध अवस्था में आपके पैकेट खर्चे पर वो जीता है, तब तक तो आपकी हर एक बात को थोड़ा बहुत सुनेगा भी, मानेगा भी। लेकिन जैसे ही उसके पंखे होंगे, अपने सोचने समझने की बुद्धि आएगी, अपने निर्णय लेने की क्षमता आएगी, तो आप कहिएगा पूरब चलो, तो जाएगा किधर? वो पूरब किधर जाएगा? पश्चिम जाएगा। आप कहिएगा बैठो तो वो खड़ा होकर नाच करेगा, आप कहिएगा ये करो तो आपके विपरीत करेगा। करता ही है, यही दुनिया की लीला है। विचारक कहते हैं, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा। प्रश्न है, कब तक रहेगा? सोच करके देखो। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। जिस अधिकार को जीवन भर के लिए आप समझते हो कि मेरे अधीन है, विचारक कहते हैं जो इस भाव को नहीं समझता है कि ये मेरे अधीन नहीं है, उसका ऐसा सोचना महामूढ़ता है। कि जो सोचता है कि मेरे अधीन है, मेरे ही अनुसार सब दिन चलेगा, उसके जैसा महामूढ़ कोई नहीं है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार वो कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह नर्तन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। किसी ने कहा कि परिवार के लोग साथ नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर नहीं क्या? हमको खुद में भी तो ताकत है। अपने जीवन, अपने जवानी, अपने शरीर का अभिमान करता है। संत ने कहा कि इस जीवन, जवानी और शरीर को भी मौत का एक झटका आएगा, बीमारी का एक झटका आएगा, और सुला करके कहां बहा के लेके चला जाएगा कहना मुश्किल है। उस अभिमानी व्यक्ति ने कहा कि हमको लेके कौन मौत जा सकता है, कोई हमको मार नहीं सकता है। अरे भैया, ये अभिमान आज तक किसी का नहीं टिका है। जो भी आया है उसको जाना पड़ता, ये अभिमान क्यों पालते हो?
तो कहा नहीं जाएंगे। पथिक जी महाराज अगली पंक्ति में उसको समझाते हैं, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, एक ही पद की ये सारी कड़ी है जो बता रहा हूं। तो जिसने कहा कि हमारी जवानी स्थिर रहेगी, जवानी को जाने ही नहीं देंगे, जिसने कहा कि हमारा जीवन अस्थिर रहेगा, इस जीवन को हम जाने ही नहीं देंगे, जिसने कहा कि पद हमारा स्थिर रहेगा, इस पद को मिटने ही नहीं देंगे, शरीर की ताकत हमेशा स्थिर रहेगी, इसको खत्म ही नहीं होने देंगे, उस व्यक्ति को पथिक जी महाराज अपनी पंक्ति से समझाते हैं, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जाना कोई नहीं चाहता है, लेकिन चलना सबको पड़ता है। मरना कोई नहीं चाहता है, मरना सबको पड़ता है। क्या कह रहा है निर्देश, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ, अंत में जिसको त्याग करके हाथ मलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। जिसको अंततः छोड़ करके इस संसार से विदा होकर के चला जाना है, जो सब यहीं धड़ा रह जाना है, उसके प्रति अपने ममता मोह और अभिमान को बढ़ाना ये महामूढ़ता है। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। तो कहने का ये अर्थ है कि संसार के प्रति हमारा जितना राग बढ़ेगा, संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति जितनी हमारी शान बढ़ेगी, जितना हमारा अभिमान बढ़ेगा, हम उतना दुखी होंगे। और यदि दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो किस भगवान की पूजा करते हैं, कौन सा मंत्र जपते हैं, कौन सा पाठ करते हैं, किस गुरु से दीक्षा लिए हैं, ये कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। पूजा आपकी कुछ भी हो रही हो, लेकिन उस पूजा का मूल्यांकन इतना ही है कि किस मंत्र जपते हैं, उस मंत्र को जपने से आपका अहंकार घटा है कि नहीं घटा है। मंदिर जाते हैं, मंदिर के जाने की सार्थकता इसी बात में है कि मंदिर जाने से आपके विकार और अहंकार घटे हैं कि नहीं घटे हैं। मंदिर में सर झुकाने के बावजूद भी यदि आपका अहंकार नहीं घटा है, आपके विकार जीवन के नहीं घटे हैं, तो फिर मूल्यांकन करना होगा आपको कि आप मंदिर जा रहे हैं कि सिनेमा घर जा रहे हैं। क्योंकि मंदिर जाने पर भी व्यक्ति सिनेमा घर में जा सकता है, और सिनेमा घर जाकर के भी व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। ध्यान दीजिए बात पर, क्योंकि स्थान से कोई अंतर नहीं होता है। एक खेत में खलिहान में बैठ करके भी व्यक्ति के द्वारा पूजा हो सकती है, और मूर्ति के सामने घंटी डोला करके भी विषयों का चिंतन हो सकता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। यदि मंदिर में बैठ करके भी हम अपने अहंकार से अपने आप को मुक्त न कर सके, तो मंदिर में बैठना व्यर्थ हो जाएगा। खेत में बैठ करके भी अहंकार से दूर होकर के भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो खेत में बैठना भी मंदिर में बैठने जैसा हो जाएगा। खेत में बैठ करके भी यदि अपने चित्त को, अपने चिंतन को हम परमात्मा से जोड़ करके रखे हैं, तो खेत में बैठना भी भक्ति हो जाएगा। और मंदिर में बैठ करके भी यदि हम विषय का चिंतन कर रहे हैं, भोग का चिंतन कर रहे हैं, तो मंदिर में बैठना भी खतरनाक हो जाएगा। कहां बैठे हैं ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस जगह बैठ करके हमारी भावना अहंकार से मुक्त होती हो, विकार से मुक्त होती हो, वो जगह हमारे लिए पवित्र है, वो जगह हमारे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो मैं कह रहा था यह कि जब कोई व्यक्ति अभिमान से अपने आप को मुक्त करता है, तो वो भगवान के करीब होता है। क्योंकि अहंकार ही एक ऐसा परत है जिस परत के कारण हम अपने जीवन के समस्त सुखद अनुभूतियों से दूर हैं, जिस परत के कारण हमारे सामने अपना स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता है। अहंकार ही वह मैल है, अहंकार ही वह गंदगी है जिसको साफ कर देने पर हमें अपना स्वरूप झलकता है, अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है। ये केवल मैं नहीं कह रहा, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा।
अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, दुनिया के सभी लोग कहते हैं कि भगवान जो है सबके हृदय में निवास करता है, राम जी भी यही कहते हैं। हालांकि हम भगवान को बाहर खोजने के आदी हो गए, हम भगवान को बाहर ज्यादा खोजते हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी सुलझे हुए आदमी हैं, सुलझे हुए विचारक हैं, सबने बताया है कि भगवान को, परमात्मा को बाहर मत खोजो। भगवान और परमात्मा जब भी तुम्हें मिलेंगे तो अपने भीतर में ही मिलेंगे। कबीर साहब तो डंके की चोट पर ये कहते ही हैं कि जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। कबीर साहब तो ये कहते ही हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। ये दुनिया के लोग भटक रहे हैं अपने भीतर के परमात्मा को भूल करके, भीतर के परमात्मा से अनजान होकर के बाहर भटक रहे हैं। कुछ लोगों को आपत्ति हुई कि कबीर साहब ये भीतर वाले को ही मानते हैं, बाहर वाले को नकारते हैं। ये केवल कबीर साहब ही नहीं नकारते। श्री राम जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि दूसरे लोग तो कहते हैं कि भीतर में ही परमात्मा है, हम लोग तो आप ही को परमात्मा मानते हैं और आप तो बाहर में हैं, तो क्या वो भीतर वाला सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? राम जी मुस्कुराए। रामचरितमानस में बात आई है कि राम जी मुस्कुराए और राम जी ने कहा कि मैं बाहर में भले हूं, लेकिन परमात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो बाहर में नहीं होता, वो सबके भीतर में ही होता है। कहा कैसे? श्री राम जी ने रामचरितमानस में उदाहरण दिया है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। कितना सुंदर उदाहरण है कि प्रकृति पार। प्रकृति क्या है? एक प्रकृति ये संसार जो दिखता है, एक प्रकृति है जो सबके जीवन में है। 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, ये सबके शरीर में है कि नहीं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण सबके शरीर में है। 5 तत्व, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये 5 तत्व लगे हुए हैं। अब 5 तत्व की 5-5 प्रकृति यानी 25 प्रकृति, तो 3 गुण, 5 तत्व और 25 प्रकृति से हमारा शरीर निर्मित है। श्री राम जी कहते हैं कि जिस प्रभु को तुम पाना चाहते हो वो तीनों गुणों से पार, 5 तत्व से पार और 25 प्रकृति से पार, यानी मुक्त, अलग। पार माने अलग होना। जो परे अभी कह रहे थे ना, परे हो जाना और पार हो जाना दोनों एक ही बात है। परे माने भी होता है अलग हो जाना, और पार होने का मतलब भी होता है अलग हो जाना। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उर का मतलब क्या होता है? उर माने हृदय। कबीर साहब कहते हैं घट, और गोस्वामी जी उसको लिखते हैं राम जी की भाषा में उर। तो घट का माने भी हृदय और उर का मतलब भी हृदय, दोनों एक ही बात न कह रहे हैं। श्री राम जी भी यही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर कहाँ पर विराजमान है? सभी घटों में विराजमान है। कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। तो कबीर साहब ने घट के बारे में कहा और गोस्वामी जी राम जी के माध्यम से कहाँ कहवाते हैं? प्रकृति पार प्रभु कहाँ सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। युग बदल गया, कृष्ण जी इस धरती पर आए। लोगों को लगा कि राम जी से पूछे, हो सकता है राम जी थोड़ा बहुत गलत सलत भी बोल दिए हो, भीतरे में है, तो थोड़ा कृष्ण जी से भी पूछ ले जाके। कृष्ण जी के सामने लोग गए, कृष्ण जी से पूछा कि कबीर साहब ने, तो मैं कह रहा था कि लोगों ने सोचा कि श्री राम से पूछे तो उर बता दिया, तो कबीर साहब वाला फॉर्मूला है। कृष्ण जी भी एक दूसरे अवतार लेके आए, थोड़ा इनसे भी पूछा जाए तो कृष्ण जी हो सकता कुछ अलग बतावे। कृष्ण जी के पास गए,
लोगों ने कहा कि राम जी बाहर वाले, हम लोग तो उसी को भगवान मानते हैं, लेकिन राम जी के पास गए, उसने भी कहा कि बाहर वाला कोई भगवान तो होता नहीं है, वो भगवान प्रभु जो है सब उर्वासी है। आप कृष्ण हैं, आपको भी लोग परमात्मा मानते हैं, आप भी तो बाहर में ही रहते हैं, तो आपसे भी पूछ लेता हूं कि आप परमात्मा बाहर वाला ठीक है कि भीतर वाला ठीक है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आप गीता यदि पढ़ते हो, गीता का स्मरण यदि हो, आपको देख सकते हैं तो उस पंक्ति को देखिएगा। क्या कहा? अर्जुन ने दुनिया का नेतृत्व करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ईश्वर कहाँ रहता है? श्री कृष्ण ने इतना सा जवाब दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः, कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के कहाँ निवास करते हैं? हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। ईश्वर सर्वभूतानां, ध्यान से देख एक पंक्ति को देखिए, ईश्वर सर्व माने सभी, अब भूताना, भूत माने वो परेत वाला भूत नहीं, भूत का मतलब प्राणी होता है, जिसमें प्राण का संचार हो उसको हिंदी में हम प्राणी कहते हैं और संस्कृत में उसी को भूत कहा जाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। हे अर्जुन, ईश्वर कहीं बाहर में नहीं रहता, बल्कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा। तो राम जी से पूछा गया तो राम जी ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कि प्रभु परमात्मा कहाँ पर रहते हैं? सबके उर में रहते हैं। कबीर साहब से पूछा तो कबीर साहब ने कहा सबके घट में रहते हैं। और श्री कृष्ण से पूछा गया तो श्री कृष्ण कहते हैं सबके हृदय में रहते हैं। तो हृदय, उर और घट, तीनों का अर्थ एक है कि अलग अलग है? तीनों का अर्थ एक है ना। तो दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक चिंतक हुए, वो रूप अलग अलग भले होंगे, लेकिन सबका संबोधन, सबका कथन अलग अलग नहीं होगा, सब एक ही बात कहेंगे। तो जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, उस हृदय निवासी परमात्मा को हम देख क्यों नहीं पाते? ये प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान हमारे ही भीतर में है, वह परमात्मा, वह ईश्वर हमारे ही हृदय में बैठा हुआ है, तो इतना नजदीक होने पर भी उसको हम देख क्यों नहीं पाते, उसको अनुभव क्यों नहीं कर पाते? तो यह बात अर्जुन पूछने गया कृष्ण से कि जब दुनिया के लोग सभी आध्यात्मिक महापुरुष कहते हैं कि वह ईश्वर, वह परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू आज बहुत बढ़िया बात पूछा है। सबके मन की यह लालसा हो सकती है कि भगवान नजदीक में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान जब हमारे हृदय में बैठा हुआ तो अनुभव क्यों नहीं होता? और यही अनुभव की बात अर्जुन कृष्ण से पूछता, तो श्री कृष्ण जो बात बता रहे हैं उसको गंभीरता से सुनिए। श्री कृष्ण, गीता की यह पंक्ति है, श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये गीता की पंक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा और तुम्हारे बीच की जो दूरी, गैप है, उस गैप को भरा हुआ उस परमात्मा के ऊपर में जो परत है वो अहंकार का परत है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो तुम्हारे भीतर में ब्रह्म बैठा हुआ है, तुम्हारे भीतर में परमात्मा बैठा हुआ है, तुम्हारे भीतर में ईश्वर बैठा हुआ है, उस ईश्वर, उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति करना चाहते हो तो उस परमात्मा स्वरूप के ऊपर में जो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो परत पड़ा हुआ है, उस परत को जिस दिन तू हटा पाने में सफल हो गया, उसी दिन तुम्हारे भीतर का परमात्मा जाग उठेगा और तुम उसका अनुभव कर लोगे। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते। कल्पना कीजिए कि आपको प्यास लग गई और प्यास लगने के बाद आप पानी की तलाश में भटक रहे हैं, कहीं पर आपको पानी नहीं दिखाई दे रहा है। किसी समझदार, किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास आप गए और उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि पानी के बगैर हम मर जाएंगे, हमारे गांव वाले, इलाके वाले मर जाएंगे, महाराज आप पानी के विषय में कुछ बताइए।
नदी नाला पोखर तालाब कहीं कुछ नहीं है। आपको ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि आप जहां बैठे हुए हैं उसके 20, 30, 40 फीट नीचे में पानी है, इतना बता दिया। अब बताइए कि अब आपका कर्तव्य क्या हो जाता है? बैठ करके सत्यनारायण पाठ करना? आपको क्या करना चाहिए प्यास बुझाने के लिए? सत्यनारायण कथा, तब अष्टजाम, कीर्तन, भजन, क्या करना है? प्यास से तड़प रहे हैं, पानी की तलाश में जुगों से भटक रहे हैं, बाहर में पानी कहीं मिल नहीं रहा है। किसी पता बताने वाले ने बताया कि प्यास से जो तुम तड़प रहे हो, प्यास से निवृत्ति के लिए एक रास्ता बता रहा हूं कि जहां तुम बैठे हो उसी जमीन के 40 फीट नीचे में पानी का स्रोत लहरा रहा है। यदि पानी को पीना चाहते हो तो उस स्रोत को ढूंढ लो। अब आप क्या करेंगे? कथा करेंगे, कीर्तन, दुर्गा चालीसा का पाठ कि हनुमान चालीसा का पाठ? करना क्या चाहिए? पानी प्यास भी हमारे पास है और पानी का पता भी हमारे पास है, तो कुछ पाठ करें कि न करें, कुछ कीर्तन करें कि न करें, कुछ यज्ञ हवन अलग से हम करें कि न करें, हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना हो जाता है कि मिट्टी को 40 फीट निकाल करके बाहर करने का कुछ उपाय करना चाहिए। और जिस दिन चाहे वो कुदाली से हम कोर करके 40 फीट नीचे जाएं, कि चाहे हम पाइप से गड्ढा खोद करके 40 फीट नीचे जाएं, कि चाहे हम जेसीबी मशीन लगा करके 40 फीट कोरने का साधन कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि चाहे जिस भी तरीके से हो, जिस दिन 40-50 फीट मिट्टी को हम हटाने में सफल हो गए, मिट्टी हटा कि पानी कहीं से आएगा? पानी कहीं से आएगा कि पानी पहले से है? पानी पहले से है, लेकिन पहले से पानी होने के बावजूद भी हम प्यास से बिलख क्यों रहे हैं? क्योंकि पानी और हमारे बीच में वो 50 फीट के मिट्टी का जो है वो लेवल है। 50 फीट मिट्टी को जैसे ही हम हटाएंगे, वो हटाना ही मात्र काफी है उस पानी को प्राप्त करने का। जैसे मिट्टी का परत हटा कि पानी अपने आप निकलेगा और उस पानी को पी करके हम तृप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे मिट्टी के नीचे में पानी का स्रोत दबा हुआ है, उसी तरह से अहंकार और विकार के नीचे में शांति का स्रोत, परमात्मा का स्रोत, परमानंद का स्रोत दबा हुआ है। जैसे मिट्टी के परत को हटाने पर पानी प्राप्त करके आदमी तृप्त हो सकता है, उसी तरह से अहंकार, विकार और शान अभिमान को हटा करके व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो सकता है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं, श्री कृष्ण का कथन है कि अहंकार, गुमान, अभिमान के परत को हटाओ तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, तुम परमात्मा स्वरूप हो, परमात्मा तत्व की अनुभूति होगी। तो कहने का अभिप्राय मूल रूप से मैं ये कह रहा था कि व्यक्ति चाहे भौतिक दृष्टिकोण से परेशान हो, कि चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परेशान हो, कि चाहे पारिवारिक दृष्टि से परेशान हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से परेशान हो, किसी भी स्तर से व्यक्ति परेशान है, तो उसके मूल में एक ही वजह है कि कहीं न कहीं उसमें शान का लट्ठा लगा हुआ है। जिस दिन वह शान और अभिमान से परे होना सीख जाएगा, शान और अभिमान से मुक्त होना सीख जाएगा, उस दिन वह भौतिक दृष्टिकोण से भी सफल होगा। उस दिन वह भौतिक दृष्टिकोण से भी सफल होगा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सफल होगा। उस लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सफल होगा और उसी दिन से पारमार्थिक दृष्टिकोण से भी सफल होगा। भौतिकता के भी क्षेत्र में चाहे किसी से भी झगड़ा होता हो, कोई हमें पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं है। भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह नहीं है। यदि पड़ोसी पड़ोसी के बीच झगड़ा हो रहा है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का भाव वहां नहीं है। यदि किसी के बीच में, परिवार के बीच में आपस में टकराहट होती है, पिता पुत्र के सोच में टकराहट होती है, पति पत्नी के सोच में टकराहट होती है, माता पिता के सोच में टकराहट होती है, तो आपस में टकराने का, आपस में झंझट करने का, आपस में उलझने का एक ही वजह है
जिस व्यक्ति के बीच में अहंकार का परत जितना मोटा होगा, उस व्यक्ति के बीच में टकराहट उतनी ज्यादा होगी। पिता पुत्र के संबंध में यदि टकराहट है, विवाद है, तो उसका मुख्य वजह केवल और केवल अहंकार होगा। पति और पत्नी के बीच में यदि मनमुटाव है, आपसी टकराव है, तो उसके बीच में केवल और केवल अहंकार होगा, वहां और कुछ नहीं होगा। अब पति पत्नी के बीच में जमीन जायदाद का झगड़ा होगा क्या? पति पत्नी के बीच में और किस चीज का झगड़ा होगा? केवल और केवल अहंकार। पत्नी भी झुकना नहीं चाहेगी, पति भी झुकना नहीं चाहेंगे, और जहां झुकने की नौबत नहीं आएगी, जहां झुकने के लिए कोई राजी नहीं होगा, तो वहां दुख होगा। कहने का ये अर्थ है कि जीवन का कोई भी संबंध हो, उस संबंधों में भी यदि परेशानी है, व्यवहार में परेशानी है, तो उसके भी वजह में अहंकार है। और यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम विफल हैं, अशांत हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, समस्या से ग्रस्त हैं, तो उसके भी मूल में अहंकार है। इसलिए निवेदन यह है, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। हर प्रकार का अभिमान शान झूठा है। झूठी काया झूठी माया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, जप ले प्रभु का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान। तुम्हारी हर एक शान झूठी है, ध्यान दीजिए। माया का अंधकार निराला, मायावी प्राणी पदार्थ का क्या अभिमान करते हो? ये मायावी प्राणी पदार्थ का अंधकार बड़ा निराला है। निराला माने विचित्र। ये माया जितने दिखते हैं, उसका अंधकार वाला निराला है। क्या निरालापन है उसमें? बाहर उजला भीतर काला। माया की विशेषता ही यही है कि बाहर से दिखने में तो बड़ा चमकदार लगता है, लेकिन उसके भीतर में जब प्रवेश करोगे तो उससे जैसा कालीमा से, काली से पुता हुआ और कोई चीज नहीं मिलता है। आदमी जो विषय के तरफ बहकता है, किस कारण से? क्योंकि बाहर से विषयों में बड़ा आकर्षण होता है, और उसके भीतर प्रवेश करने पर, उसकी गहराई में उतरने पर उसमें दुख भरा हुआ है, उसमें पीड़ा भरी हुई है। कोई व्यक्ति खैनी, बीड़ी, दारू, गांजा के तरफ लपकता है तो बाहर से उसका नशा तो आदमी को आकर्षित करता है, लेकिन जैसे ही उसमें वह फंसता है, जैसे ही उसमें वह डूबता है, तो उसके नैतिक, चारित्रिक, स्वास्थ्य सब पतित होता चला जाता है। कोई व्यक्ति शराब हाथ में लेता है, शराब का बोतल लेकर के नाचता है, तो शराब का बाहरी आकर्षण तो बड़ा चमकदार है, लेकिन शराब की गहराई में जब कोई व्यक्ति डूबता है तो क्या परिणाम निकलता है? अंधकार वाला की कालिख वाला। माया की यही विशेषता है। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, उसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान। ये विषय भोग के प्राणियों को, पदार्थों को आप समझें, इसको तू पहचान। नहीं पहचानोगे तो ठगाओगे। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। बाहर से देखने पर आकर्षण में यदि आप फंसेंगे तो फिर दुख पाएंगे। माया बाहर से देखने में तो आकर्षक लगता ही है। कबीर साहब ने इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण से दिया है कि सुगा सेमल के फूल में फंसता है, किस चीज से? उसके बाहर के आकर्षण से। सुगा पक्षी का उदाहरण कबीर साहब ने अपने भजन में दिया है कि एक सुगा पक्षी जीवन भर, जब तक उसका जीवन रहता है, वो माथा पीटते रहता है। कारण क्या है? सुनिए, उसको तो बढ़िया से ताजा हो जाएगी आपकी स्मरण शक्ति। एक सुगा फल की तलाश में दुनिया में चक्कर लगाता, उड़ता है। उड़ते उड़ते आम, लीची, कटहल सबके पास जाता है, तो जिस समय फूल दिया हुआ रहता है मंजर, तो आम लीची का जो मंजर है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो मंजर के समय में ही जो सुगा खोजने के लिए निकलता है, तो देखता है कि आम में छोटा मंजर, धूप बहुत छोटा, तो इसका फल भी छोटा ही होगा।
लीची का मंजर देखता है छोटा, धू इसका भी मंजर छोटा है, फूल छोटा है, तो इसका फल भी एकदम छोटा ही होगा। सबको नकारते 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 आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसको सेमल का वृक्ष दिखाई देता। सेमल समझते हैं ना, जिससे रुई निकलता है, तो सेमल का वृक्ष दिखाई देता है। सेमल का वृक्ष जैसे दिखा तो उसमें जो फूल है बड़ा लाल लाल होता है ना, आकर्षक। माया का अंधकार निराला, अब बाहर उजला, उजला माने आकर्षक, बाहर उजला भीतर काला। तो वहां पर जब सेमल के फूल को सुगा देखता है तो बाहर मायावी चीज है, बड़ा आकर्षक लगता है। सुगा को लगता है अरे वाह, असली खजाना पा गए, फलों का राजा, इससे ज्यादा स्वादिष्ट फल दुनिया में क्या हो सकता है। सुगा एकदम गुमान में, अभिमान में इतराने लगता है कि हम तो फलों के राजा का खजाना पा गए। मन में सोचता है कि बताओ, जिसका फूल इतना आकर्षक है, जिसका फूल देखने में इतना सुंदर और इतना विशाल लगता है, उसका फल कितना रसीला, मीठा और बड़ा होगा। यह अभिमान पाल करके वह सेमल के फूल वृक्ष पर बैठ जाता है, इंतजार करता है, मानो कि 6 महीना तक इंतजार करता है। देखते देखते जी से पानी भी गिरता तो उसको किसी तरह समेट के रखता, थोड़ा ठहर जाओ, जीभ को समेटता है, ये अभी मत टच करो। 6 महीना तक इंतजार करो। इंतजार करते 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 लगभग 6 महीना जब बीत जाता है, धीरे धीरे फूल मुरझाने लगते, सूखने लगेगा, तो फूल सूखने लगता है। और बर्दाश्त करते करते जब सीमा पार कर जाता है, सुगा को लगता कि अब ज्यादा इंतजार ठीक नहीं है, अब फूल भी सूखने लगा है, मुरझाने लगा है, इतना दिन से जीव का पानी समेट समेट के रखे हैं, अब फल खाने का मजा लेना चाहिए। और वह जाता है, एक डाल पर पे बैठता है वो, अब बैठ करके जो फल में बड़ा उम्मीद लेकर के चोंच मारता है, उधर से रस निकलेगा, अमृत की धारा। और फल पे चोंच जैसे मारता है तो उधर से क्या निकलता है, अमृत की धारा। मालदा आम का टेस्ट कि बम्बई वाला, कौन टेस्ट निकलता है? उधर से सूखी रुई, जिसमें कोई रस नहीं है, पानी तक नहीं है, स्वाद की तो बात छोड़ दीजिए। कबीर साहब कहते हैं माया का स्वरूप ऐसा ही है। यह संसार फूल से मल का उदाहरण देखिए। कबीर साहब, मैंने कहा कि धर्म जगत के ऐसे वैज्ञानिक हैं जो केवल थोथी बातें, थोथा बकवास नहीं करते हैं, वो लोगों के सामने ऐसी प्रमाणिक बातें रखते हैं, ऐसी वैज्ञानिक बात रखते हैं कि जिसको काटने की हिम्मत किसी के पास नहीं, काट ही नहीं सकता है। वो प्रयोग करके बताते हैं कि यह संसार कैसी माया है, यह संसार फूल से मल का। और आपकी कैसी स्थिति है अभिमान में जीने वालों की? लाली देख लुभाया, ये सुगा सब लाली, संसार के शराब का आकर्षण, खैनी का आकर्षण, बीड़ी का आकर्षण, दारू का आकर्षण, दुनिया का आकर्षण, पद का आकर्षण, प्रतिष्ठा का आकर्षण, सारे फूलों के आकर्षण में ये प्राणी सुगा की भांति लुभाया है। कबीर साहब कहते यह संसार फूल सेमल का, लाली देख लुभाया, लेकिन अंत में मारे चोंच और रुई जब निकसे, सिर धुनी धुनी पछताया, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन के बिना ए नर बावरे, ध्यान गुरु भक्ति के बिना ए नर बावरे, तूने ये अनमोल जीवन को गंवा दिया, अभिमान में गंवा दिया। तो जैसे एक सुगा उस सेमल के फूल के आकर्षण में भूल जाता है, उसी तरह विषय में अंधा होकर के, अभिमान में अंधा होकर के व्यक्ति विषय के आकर्षण में भूल जाता है। दारू गांजा युवा पीढ़ी के लोगों को खास करके ध्यान देना चाहिए। अब तो हमारे सरकार भी ये शराब, दारू, गांजा ये सबसे मुक्त होने की सलाह देते। पहले तो सरकार ही इसका बढ़ावा देते थे, महात्मा लोग चिल्लाते चिल्लाते थक जाते थे, लेकिन महात्मा की बात को कोई सुनता कहाँ था। आज सामाजिक क्रांति के द्वारा, आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा, और सरकार भी उस कानून को कानून बना करके नशा दुर्व्यसन से हमें आपको दूर होने के लिए कहता है। नशा तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
वो हमारे स्वास्थ्य, चरित्र, नैतिकता के लिए हानिकारक है, उससे हमको दूर रहना ही चाहिए। खास करके शराब पीने वाले लोग शराब से मुक्त होने की प्रतिज्ञा लेकर के उससे सदैव दूर रहें, क्योंकि शराब पीने से हमारी नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से हानि है। आर्थिक हानि है, चारित्रिक हानि है, नैतिक हानि है, धार्मिक हानि है, हर तरह से क्षति ही क्षति है। किसी विचारक ने बड़ा अच्छा कहा है कि शराब का एक बोतल जो पानी आता है, उस पानी में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों आदमी जो भी उसमें डूबने का प्रयास किया वह बह गया है। नीतिविद ने कहा है कदाचित कोई तुम्हारा हाथ पैर बांध करके समुद्र में फेंक दे तो पर भी तुम्हारे बचने की संभावना मौजूद है, बच सकते हो। छटपट करोगे, हाथ वगैरह खुलेगा, बच सकते हो। किंतु कोई आदमी बुरा लत में फंसा करके हाथ पैर बांधे नहीं, बल्कि हाथ पैर खोल करके, आंख कान खोल करके भी यदि शराब के बोतल में तुमको डुबा दे एक बार, तो समुद्र में हाथ पैर बांध करके डुबा दे तो भी तू निकल सकता है। लेकिन शराब के बोतल में हाथ पैर खोल करके भी एक बार डुबा देगा तो फिर निकलना कठिन हो जाएगा। इसलिए समुद्र में डूब जाना वो ठीक है, लेकिन शराब के बोतल में कभी डुबकी मारने की कोशिश मत करना। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजार नहीं, हजारों बहुवचन है। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डुबा जो इन गिलासों में न उबरा जिंदगानी में। जिंदगी में उससे उबरता नहीं। जिस शराब के बोतल को पलट करके गिलास में अमृत के जैसे चुस्की लेते हो, यही तो माया का स्वरूप है कि देखने में उजला लगता है, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। अमृत के समान समझ करके उसकी चुस्की मारते हो, लेकिन उसका परिणाम क्या है ये जानते हो? विचारक कहते हैं तेरी ये हाथ का प्याला है तेरे मौत का प्याला। जो हाथ में लगा करके चुस्की मारते हो होठ से, जरा सा सोचो वो मौत का पैगाम लाने वाला है। तुम्हारे जीवन में समस्त पतनों का द्वार खोल देने वाला है। विचार को सुनिए, तेरी ये हाथ का प्याला है तेरे मौत का प्याला, डूबा जो इन पियालों में न उबरा जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। इस बोतल के बंद पानी में हजारों घर बह गए, हजारों परिवार की खुशी बह गई, हजारों परिवार के सुख बिखर गए, हजारों परिवार के शांति और चैन डूब गए। इसलिए बोतल के बंद पानी का प्रवेश आप अपने जिंदगी में मत करने दीजिए। इन सारी बुराइयों को दूर कीजिए। तो कहने का ये अभिप्राय है। प्रवचन की कड़ी को अब धीरे धीरे मैं विराम की ओर ले जा रहा हूँ। मूल बात यह है कि प्रवचन तो मुझे कुछ और करना था, लेकिन प्रसंग आ गई कि एक नवयुवक गया और उसने कहा कि साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और सुबह मैंने परेशानी का एक ही कारण नहीं हो सकता है। जो भी लोग जाते हैं कारण किसी भी तरह का बतावे तो उसका उद्देश्य होता है कि झंझट से हम मुक्त हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। कोई पारिवारिक समस्या लेके, परेशानी लेके, कोई व्यक्तिगत परेशानी लेके, कोई भौतिक परेशानी लेके, कोई आध्यात्मिक परेशानी, मतलब मूल केंद्रीय भाव यही होता है कि हम इस चीज से परेशान हैं और ये परेशानी से कैसे दूर हो वो रास्ता बतावे। तो हमसे पूछने गया कि हमको परेशानी से मुक्त होने का उपाय बताइए। तो मैंने कहा कि आपको तो समझाऊं, थोड़ा बहुत समझ लीजिए, चलिए मंच पे ही वो फार्मूला बताते हैं। उसको सुनने से और लोग भी अपने अपने परेशानी से मुक्त होगा। तो परेशानी चाहे किसी भी तरह की हो, परेशानी से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो परेशानी से निकलने का समाधान परेशानी में ही निहित है। और वह क्या है? परेशानी से मुक्ति चाहते हैं तो शान से परे हो जाइए, अभिमान से परे हो जाइए, अहंकार से
परे हो जाइए। समस्त भौतिक आध्यात्मिक उपलब्धि और अनुभूति को पाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, अभिमान से मुक्त हो जाना। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यही बात भगवंत भी बताते हैं, यही बात संत भी बताते हैं। सदगुरु कबीर ने भी यही बात कहा कि यदि आप संतों के पास अपनी मुक्ति के लिए जाते हो, यदि संतों के पास भक्ति के लिए जाते हो, यदि संतों के पास ज्ञान के लिए जाते हो तो जाना तो जरूर, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी तैयारी क्या होनी चाहिए। आइए सदगुरु कबीर की बात को प्रकट करते हुए फिर वाणी को मैं विराम दूंगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, संत दरस को जाइए। अच्छी बात है, जाना चाहिए। सत्संग में जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। धर्म कथा में जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान। हो गया निशान की बात। तजना क्या है? परे किस चीज से होना है? ममता और अभिमान से। कृष्ण भी यही बात कह रहे कि परमात्मा को पाना है तो अहंकार से परे हो जाओ। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संतों के दर्शन का तुम लाभ लेना चाहते हो, सत्संग का तुम लाभ लेना चाहते हो, धर्म कथा का तुम लाभ लेना चाहते हो तो तजना क्या होगा? परे किस चीज से होना होगा? ममता और अभिमान से। संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान। यदि इतना काम आप कर लिए, अभिमान से परे हो करके तब संत के पास गए, अभिमान से परे हो करके जब गुरु के पास गए तो मिलेगा क्या? जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, या कोटिन तीर्थ समान। तीर्थ कहो यज्ञ कहो दोनों बराबर है। जब अभिमान से परे होकर के आप सत्संग में बैठेंगे तो आपके द्वारा 1 घंटा का सत्संग में बैठने का मतलब है कि आपने 1 जन्म यज्ञ कर लिया। लेकिन शर्त यह है कि अभिमान के चादर को ओढ़ के सत्संग में नहीं बैठना है। तो अहंकार को गलाने का आप प्रयास करें। पूजा कुछ भी करें, पूजा का हमारा इष्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि पूजा करने से हमारा अहंकार गले। मंत्र जपने में हम मंत्र कुछ जप सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि मंत्र जप करके हम अपने अहंकार को गलाएंगे, विकार को गलाएंगे। मंदिर का प्रारूप कुछ भी हो सकता है, चाहे कबीर का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, लेकिन लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारा मंदिर में जाने से अहंकार गले, विकार गले। यदि अहंकार और विकार नहीं गला तो फिर मंदिर जाना बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब एक पत्थर भगवान कब बनता है? एक पत्थर को भगवान बनने की प्रक्रिया क्या है? जब तक वह पत्थर पत्थर रहता है तब तक उसका कोई पूजा नहीं करता है। जब तक वह पत्थर पत्थर रहता है तब तक उस पर कोई फूल नहीं चढ़ाता है। जब तक वह पत्थर पत्थर रहता है तब तक उसको कोई प्रणाम नहीं करता है। लेकिन वह पत्थर जिस दिन अपने भीतर के अभिमान को छोड़ करके एक कलाकार के हाथ में जाता है और समर्पित होकर कहता है कि अब हम आपके शरण में आ गए, आप जो भी आकार देना चाहे, प्रकार देना चाहे, वो हमको स्वीकार है। वो आकार प्रकार देने में चाहे आपको हमें छेनी मारना है मारिए, हथौड़ी मारना है मारिए, छेद करना है कीजिए, काटना है काटिए। आपके काट को, आपके मार को, आपके छेनी को, आपको हथौड़ी को हम सहने के लिए तैयार हैं। हम अभिमान को मिटा करके आपके पैर के नीचे रोने जाने के लिए तैयार हैं। यदि यह पत्थर स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन वह पत्थर से भगवान बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन हम अपने अहंकार का चादर जब तक ओढ़े रहते हैं, परिणाम क्या होता है? ध्यान दीजिए बात पर, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसा कि यहीं पर मैं आपके इस मधुबनी जिला में जो हमारे हवलदार साहब बुलाए हैं, यहां पर मैं कैसे आया? ना वो मुझे कभी देखे थे, ना उनको हम कभी देखे थे। यूट्यूब के माध्यम से मेरे प्रवचन को 2 साल से सुन रहे थे। जब भी ये फोन करते हैं, ये इनके जैसे पूरे देश से फोन आता है, तो उसमें बड़ी खुशी होती है। मैं तो पहले नहीं मानता था कि मेरे विचार लोगों के लिए इतने उपयोगी हो सकते हैं, इतना अच्छा हो सकता है।
लेकिन पूरे देश भर से जब लोग, जिस आसाम को मैं कभी नहीं देखा, अब श्रीलंका, कभी हम सोच सकते हैं कि श्रीलंका देखने जाए, श्रीलंका से फोन आता है। ये कभी हम सोच सकते हैं कि सऊदी अरब कहाँ है, कैसे है, नहीं है, मुझे पता नहीं। सऊदी अरब से फोन आता है, मॉरिशस से फोन आता है कि आपके प्रवचन को मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भी जब फोन करते थे, ये भी मुझसे कहते थे, साहब 2 साल से आपके प्रवचन को सुनता हूँ, जब आपके प्रवचन को सुना तो बाकी जितने लोगों का सुनते थे सबका छूट गया, आप ही के सुनते रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। नींद नहीं आती है, आपके प्रवचन को लगा देता हूँ, अब बस सुनते 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 नींद आ जाती है। अभी हाल फिलहाल में एक मगहर, जहाँ गोरखपुर जिला में मगहर, जहाँ कबीर साहब की निर्वाण स्थली है, वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक डॉक्टर साहब है, हेम्योपैथ के डॉक्टर है, उम्र दराज है बेचारे, नाम मुझे याद नहीं है। तो संजय जी से बराबर बात करते हैं, हमसे कभी कभी, हम तो उतना ज़्यादा बातचीत करते नहीं हैं, तो जब उनको ज़्यादा जिद करते हैं तो कभी कभी वो ला करके हमें फ़ोन देते हैं, तो उससे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हम तो दूसरे की बीमारी का इलाज करते करते बूढ़ा हो गए, लेकिन हमको इतना ब्लड प्रेशर परेशान करता था कि प्रत्येक दिन ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ती थी। लेकिन जब से आपके प्रवचन को मैं सुनना शुरू किया, दवाई थोड़ा थोड़ा कम हुआ। और 8 जनवरी के दिन वो बेचारे आ नहीं सके, लेकिन कहे कि मोबाइल के माध्यम से ही आप दीक्षा दीजिए, हम बुजुर्ग हैं, हम जा नहीं पाएंगे, गोरखपुर कहाँ है और आप कहाँ हैं। तो 8 जनवरी को सबको दीक्षा दे रहे थे, तो ऑनलाइन पहली बार मैंने दीक्षा दिया, उस बाबा ने कहा कि मुझे दीक्षा दे दीजिए, तो मोबाइल के माध्यम से ही मैंने उनको दीक्षा दिया। 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11, 12 बीतते बीतते 13 जनवरी को फिर उसका फोन आता है कि साहब 4 दिन 5 दिन हो गया दीक्षा लेने से, और जब दीक्षा लेकर के आपके द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करता हूँ, आपके प्रवचन को सुनता हूँ, तो 20 बरस से प्रतिदिन जो हम ब्लड प्रेशर की दवाई टिकिया खा करके भी नींद नहीं ले पाते थे, जब से दीक्षा लिया और मंत्र का जप करने लगा तो 5 दिन से एक भी टिकिया नहीं खाता हूँ, 6-6 घंटे की नींद बढ़िया से सोता हूँ, मेरी बीमारी दूर हो गई। तो ये सब बात जब सुनता हूं तो अपने आप में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मेरे प्रयास से, मेरे कुछ बोलने से, मेरे वाणी से किसी को यदि थोड़ी बहुत राहत मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर बोलने की हिम्मत बढ़ती है, कुछ बताने की, कुछ सुनाने की अपने आप में हिम्मत बढ़ती है। तो यहीं पर मैं आया हूं, तो इन्होंने YouTube से मेरी वाणी को सुना, जब भी फोन करते हैं तो बड़ाई करते हैं। तो इसी तरह से प्रवचन राजस्थान का कोई भक्त सुना, राजस्थान से फोन किया, तो इनको कहा कि गुरुदेव जी को दीजिए। ये फोन लेकर के मेरे पास आए, मुझे दिया, मैंने बातचीत की, तो पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो थोड़ा हंसी के लहजे, मजाक के लहजे में बोला कि साहब मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैंने पूछा क्या करते हैं आप? इतना कहे तो पहले तो जोर का ठहाका मारा, तो हम समझे नहीं कि ठहाका क्यों मार रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको साहब मैं काम बताऊंगा, तो या तो आपको बुरा लगेगा या हो सकता आप डांटेंगे। मैंने कहा अच्छा बोल दीजिए, बुरा लगेगा तो यहाँ से मैं आपको पीटने के लिए तो जाऊंगा नहीं, आप राजस्थान में, हम बिहार में हैं, बुरा ही लगेगा तो क्या करेंगे, आप बताइए तो सही। तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में हूँ, अब मेरा काम है। मैंने कहा बताइए तो। उन्होंने कहा मेरा काम है कि मैं भगवान को बनाता हूं। तो मैं तो समझ गया, लेकिन फिर भी पूछने के लिए मैंने आश्चर्य से कहा कि भगवान को बनाते हैं? दुनिया वाले तो यही बताते हैं कि भगवान ने इंसान को बनाया है, आप कौन से भगवान पैदा हो गए जो भगवान को ही बनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे फैक्ट्री में हैं जिस फैक्ट्री में दिन रात भगवान ही बनते हैं और भगवान को ट्रक के ट्रक भर करके बाहर भेजते रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा वो वाला भगवान बनाते हैं। कहे हाँ। तो उन्होंने कहा कि साहब ये भगवान की मूर्ति बनाते 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 एक बहुत अच्छी बात हमारे समझ में आई है
मैंने कहा बताइए आप, क्योंकि हम बात करते हैं तो बड़ा खुल के लोगों से बात करते हैं। उनको मैंने कहा कि बताइए क्या समझ में आई, और यकीन मानिए उस बेचारे कारीगर ने इतनी बढ़िया बात बताई, इतना बढ़िया बात बोला वो कि शायद 20-21 वर्ष तक वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता सबको पलटे हैं। मैं अपने 14 वर्ष की अवस्था में संन्यास वेश को धारण किया और ये मेरा 21वां वर्ष प्रवचन करते करते चल रहा है। 21 वर्ष शुरू हो गया, 21 वर्ष से मंच पर बैठ करके मैं बोलता हूं, और 21 वर्ष के दरमियान में कितने बार वेद, कितने शास्त्र, कितने पुराण, कितने ग्रंथ को पलटे होंगे ये आप कल्पना कीजिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस बेचारे ने, उस कारीगर ने इतनी बढ़िया बात मुझे बताई कि मुझे लगा कि 21 वर्ष का पढ़ा हुआ सब उसके वाक्य के सामने बेकार हो गया। इतनी बढ़िया बात बताई। क्या बताया? उन्होंने कहा कि भगवान की फैक्ट्री में मैं खड़ा हूं, भगवान ही यहां बनाता हूं, लेकिन यह बनाते बनाते एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमको मिली है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा आप बताइए, यदि बातें अच्छी लगी तो आप तो केवल मुझको सुनाएंगे, और मैं यदि बोल दूंगा तो लाखों लोग उसको सुन करके उससे शिक्षा पा जाएंगे, तो आप मुझे बताइए। उसने बताया कि जिस मूर्ति का निर्माण मैं करता हूं, ये मंदिर में प्रवेश करने से पहले मात्र एक पत्थर, आकृति भले पा गया फिर भी वो पत्थर ही रहता है, मूर्ति बन करके भी ये पत्थर ही रहता है। लेकिन यह मूर्ति जब एक बार मंदिर में प्रवेश करता है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है, भगवान पहले थोड़े बनता है, जब तक मंदिर में जाके उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तब तक भगवान बनेगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? भगवान कब बनता है? जब वह मंदिर में प्रवेश करता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के द्वारा की जाती है, जो रीति रिवाज है, तब जाकर के वो पूज्य होता है, उसकी पूजा शुरू होती है। और जब तक वो मंदिर में गया नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, तब तक उसकी पूजा होती है? नहीं होती है। तो उस कारीगर ने कहा कि भगवान को बनाते 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 मैंने जो शिक्षा पाई वो मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने बताया कि हजारों ट्रक यहां से मूर्तियां निकलती है, वह पत्थर मंदिर में प्रवेश करने से पहले वह पत्थर ही रहती है, पत्थर ही रहता है, किंतु एक बार जब वह मूर्ति, वह पत्थर मंदिर में प्रवेश करता है तो एक बार मंदिर में प्रवेश करके वह पत्थर भगवान हो जाता है। लेकिन हम मनुष्य 1,00,000 बार मंदिर में प्रवेश करते हैं फिर भी हम इंसान तक नहीं हो पाते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? हमारी चेतना तो उस पत्थर से भी गई गुजरी हो गई। हम इंसानियत के धरातल तक भी मंदिर में प्रवेश करके पहुंच नहीं पाते। जब तक मंदिर में प्रवेश करते तब तक तो ठीक है, मंदिर से बाहर निकले तो खैनी, बीड़ी, दारू सब हाथ में आ जाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो शुद्ध शाकाहारी बन गए। अब मंदिर के बाहर जैसे आए तो तुरंत अगल बगल निहारने लगते हैं कि बकरी का कलेजा कहीं दिखता है कि नहीं दिखता है। मंदिर में प्रवेश किए तो शुद्ध एकदम भगत बन गए, एकदम पुजारी बन गए, माथा में चंदन टीका तिलक लगा लिए। अब मंदिर के बाहर जैसे आए तो मुर्गी का अंडी देखते, ठंडी थोड़ा बढ़ गया है तो 4 ठो खाएं, एक गर्मी शरीर में चढ़ जाएगी। किसको धोखा दे रहे हैं? कौन सी पूजा? उस मंदिर में प्रवेश करना पत्थर का ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है? वो पत्थर तो एक बार प्रवेश किया तो उसके संस्कार में परिवर्तन आ गया, वो पत्थर से भगवान बन गए। लेकिन आप 1000 बार फूल डाली जल माला लेकर के प्रवेश करते हैं, आपकी चेतना में परिवर्तन कहाँ आया? आप तो उस पत्थर से भी गए गुजरे हो गए। आप भगवान बनने की बात तो छोड़िए, आप इंसान तक बनने में भी सक्षम नहीं हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि आपको जो बड़ा गुमान है, अहंकार है, मंदिर में प्रवेश कीजिए तो अहंकार को त्याग करके, सत्संग में प्रवेश कीजिए तो अहंकार को त्याग करके, धर्म कथा में प्रवेश कीजिए तो अहंकार को त्याग करके, ये अहंकार ही आपके जीवन के शांति, सुकून और सुख की सबसे बड़ी बाधा है। आप कौन पूजा करते हैं कोई मतलब नहीं है। पूजा का उद्देश्य होना चाहिए अहंकार को मिटाना।
कौन सा ध्यान करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, ध्यान का उद्देश्य होना चाहिए अहंकार को मिटाना। आप कौन सा मंत्र जपते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जो भी मंत्र जपते हो उसका उद्देश्य होना चाहिए अहंकार को मिटाना, क्योंकि अहंकार ही समस्त दुखों की जननी है। और अहंकार से जब आप परे होंगे तो दुख से आप परे होने लगेंगे, दुख से मुक्त होने लगेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं संत दरस को जाइए, लेकिन शर्त क्या है, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन तीर्थ समान, कोटिन यज्ञ समान। आप यदि अहंकार का त्याग करके गुरु की शरण में जाते हैं तो करोड़ों यज्ञ का, करोड़ों तीर्थ का फल आपको मिलता है। तो मूल बातें, मूल निवेदन मैंने आपसे किया कि सभी मनुष्य किसी न किसी परेशानी से पीड़ित हैं, सभी व्यक्ति परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं। और परेशानी से मुक्त होने का छोटा सा सूत्र आज मैंने आपको बताया कि परेशानी से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो अपने शान से परे हो जाइए, क्योंकि परेशान शब्द ही बना हुआ दो शब्दों का योग है, परेज और शान बराबर परेशान। अब परेशान से मुक्त होना चाहते हैं तो शान को परे से अलग कर दीजिए, शान से परे हो जाइए, अभिमान से परे हो जाइए, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। बस इतना ही निवेदन करके प्रवचन की कड़ी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की